जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके 18/2024 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि आपके बात करें तो आज हम 17 क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर अगले में जो बचेगा वो सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप फटाफट इस वीडियो को शेयर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। तो आपको पता है कि ये जो है, अगर बात करें हम लोग भाग के बारे में कि ये भाग किस में है, तो भाग 3 में है। और भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो ध्यान रखिएगा 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें 7 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में आपके कितने मौलिक अधिकार हैं मेरे भाई? 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। और 6 मौलिक अधिकार में आता है आपका पहला 14 से 18, जिसको बोलते हैं समता का अधिकार। क्या बोलते हैं मेरे भाई? समता का अधिकार। तो ध्यान रखिएगा ये 14 से कहाँ तक है? 18 तक है। हो सकता है इसके बाद आपके आगे पूछे, जैसे पूछ दिया यहाँ पे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितना है, तो सभी को पता है अनुच्छेद 32 है। और इसी 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है मेरे भाई? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान रखिएगा, संविधान की आत्मा अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 32 ही होगा। ठीक है, तो पहला मौलिक अधिकार आप 14 से 18 तक जान गए। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जरा ध्यान देखिएगा। इसमें 6 मौलिक अधिकार में पहला आपने देखा समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार 14 से कितना था मेरे भाई? 14 से 18 था। ठीक है, 14 से 18। दूसरा नंबर पे आता है और वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, वो है क्या आपका? स्वतंत्रता का अधिकार। तो भैया स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कितना है? आप कहेंगे सर 19 से 22 है। ध्यान रखना है। ठीक है, क्रम भी इसका पूछा जाता है। तीसरा नंबर आपसे पूछा जाए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या पूछा जाए? आपसे पूछा जाए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये किस में है? तो आप ध्यान रखिएगा 23 व 24 में है। ठीक है ना, 23 से 24 तक जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर चौथे की बात करें हम, तो ध्यान रखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है मेरे भाई? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप फटाफट नोट नोट भी करते रहिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो है आपका किस में? आप है का है 25 से 28 तक। कहाँ तक है मेरे भाई? 25 से 28 तक। इसका क्रम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्रम से भी पूछा जाएगा, हो सकता है अगले बार। ठीक है ना। 5वां नंबर जो होता है वो है आपका क्या? तो वो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ध्यान रखिएगा, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है वो कितना में है? तो मेरे भाई वो है आपके 29-30 में। ठीक है ना, किस में है? 29 और 30 में है। उसके बाद से 6वां नंबर आपको बताया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद कितना था मेरे भाई? 32 था, जो कि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा की भी संज्ञा दी है। ठीक है, और 7वां जो था वो था आपका संपत्ति का अधिकार। इसको क्या कर दिया गया है मेरे भाई? इसको हटा दिया गया, जो कि 31 में था। किस में था? 31 में। अब इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार बना दिया गया है, जो कि इसको रखा गया है 300 क में। ध्यान रखिएगा, इसको संवैधानिक उपचार बना दिया गया है, अनुच्छेद 300 क में इसको रखा गया है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है पहले क्वेश्चन से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सभी को पता होगा ये तो लगभग कि 1 मई को जो है श्रमिक दिवस मनाया जाता है। लेकिन मई में ही कुछ महत्वपूर्ण डेट की बात करें तो जैसे पूछा जाता है कि बताइए 29 मई को जो है क्या मनाया जाता है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, 29 मई को मनाया जाता है आपका सांख्यिकी दिवस। क्या मनाया जाता है? आप ध्यान रखेंगे 29 मई को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका बनता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी 31 मई के भी बारे में बात करें तो 31 मई को जो है आपका मनाया जाता है सांख्यिकी, सॉरी 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 31 मई को क्या मनाया जाता है? अरे तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए, बाकी और महत्वपूर्ण नहीं थे। यहाँ देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो होता है पालक में मौजूद होता है। तो देखिए जो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ना वो पालक में मौजूद होता है। बाकी लैक्टिक एसिड किस में होता है? तो आप कहेंगे सर लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपका दही में होता है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड बताइए किस में होता है? तो आप कहेंगे सर जो सिट्रिक एसिड होता है ना वो किस में होता है? नींबू में होता है। अरे किस में होता है? आप कहेंगे सर सिट्रिक एसिड जो होता है जिसे साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, ये आपका नींबू में होता है। किस में होता है मेरे भाई? नींबू में होता है। फिर एसिटिक अम्ल,
एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल किस में होता है, आप बताइए। एसिटिक अम्ल किस में होता है, सभी को पता होगा मेरे भाई, ये भी आपका सिरका में होता है मेरे भैया। किस में होता है, अरे एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि माइलिक अम्ल किस में होता है, तो भाई माइलिक अम्ल ध्यान रखिएगा सेव में होता है। माइलिक अम्ल किस में होता है, सेव में होता है। और भी अम्ल के बारे में बात करें, जैसे कि फार्मिक अम्ल पूछा जाता है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है ये फार्मिक अम्ल। तो ध्यान रखिएगा फार्मिक अम्ल जो होता है चींटी के डंक में होता है मेरे भाई। किस में होता है, जो चींटी डंक मारती है ना, उसी में होता है। तो चींटी के डंक मारने का जो होता है ना हिस्सा, जिसमें से अम्ल स्रावित होता है, वो फार्मिक अम्ल होता है। टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है, एक और बताइए, टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है मेरे भाई। तो ध्यान रखिएगा टार्ट्रिक अम्ल जो होता है वो आपका इमली में होता है। किस में होता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको मेरे भाई ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है कि सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। तो ये जो लिखा गया उपन्यास है वो है आपका फील्ड मार्शल सैम माने कसा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, बाकी तो और कोई महत्वपूर्ण इसमें नहीं जानकारी है, ठीक है। फिर अगला है कि कॉर्पोरेट्स को राष्ट्रीय विकास के प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो देखिए ये जो मंत्रालय आता है वो है आपका कौन सा, बताइए। सहकारिता मंत्रालय, योजना मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, या आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत ये आता है, तो ध्यान रखिएगा ये कॉर्पोरेट, कौन सा मेरे भाई, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। पूछा है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो देखिए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है ना वो आपके अहमदाबाद है। और ये अहमदाबाद कहाँ है, तो सभी को पता होगा सर, ये गुजरात में है। कहाँ पे है मेरे भाई, गुजरात में है। और यहीं पे अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी यहीं पे है, ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद जो है ना, अहमदाबाद है अंतरिक्ष अनुप्रयोग, ध्यान रखिएगा यहीं पे अंतरिक्ष अनुप्रयोग भी है। क्या है मेरे भाई, अंतरिक्ष अनुप्रयोग, ठीक है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग जो है वो कहाँ पे है आपका, अहमदाबाद में ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन डब्ल्यू के लिए संपर्क नंबर क्या है। तो वुमेन पावर लाइन संपर्क नंबर है वो है आपका 1090, ठीक है। कुछ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से डाटा आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आने वाले समय में ये भी आपका पूछा जाए। जैसे साइबर अपराध आपका पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए मेरे भाई, जैसे साइबर अपराध पूछ लिया जाए, तो बताइए साइबर अपराध के लिए नंबर कौन सा है। अरे जो साइबर अपराध होता है उसके लिए नंबर कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा 1930 है साइबर अपराध के लिए, ठीक है। फिर मैं बात करूँ चाइल्ड हेल्पलाइन क्या है, तो ध्यान रखिएगा चाइल्ड हेल्पलाइन जो है ना, चाइल्ड हेल्पलाइन जो है वो ध्यान रखिएगा 1098 है। चाइल्ड हेल्पलाइन कितना है मेरे भाई, 1098 है, ठीक है। कुछ और भी बात करें क्या, यातायात पुलिस कितना है, तो ध्यान रखिएगा यातायात पुलिस जो है ना, यातायात पुलिस जो है इसका है 1095, ठीक है। यातायात पुलिस का कितना है मेरे भाई, 1095 है। और पुलिस कंट्रोल रूम, आप सभी को पता होगा पुलिस कंट्रोल रूम के लिए क्या होता है मेरे भाई, 100 है होता है, ठीक है। यानी कि 100 डाल करेंगे तो पुलिस कंट्रोल रूम आपके पास आएगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। साइबर अपराध 1930, चाइल्ड जो है हेल्पलाइन नंबर 1098, यातायात 1095, और ट्रैफिक और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, यातायात पुलिस, ठीक है। यातायात पुलिस नहीं बल्कि पुलिस कंट्रोल रूम 100 होता है, ठीक है। अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से देखिए मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। तो मामलापुर उत्सव जो है ये कहाँ का त्यौहार है, तो ध्यान रखिएगा ये है आपका उड़ीसा का। कहाँ का है मेरे भाई साहब, उड़ीसा का त्यौहार है। कहाँ का है, ये आपका उड़ीसा का त्यौहार है, ठीक है ना। कहाँ का मेरे भाई, उड़ीसा का त्यौहार है। और उड़ीसा में ही छऊ और बाघ नृत्य भी मनाया जाता है। उड़ीसा में ही क्या है मेरे भाई, एक छऊ भी है, ठीक है, और एक बाघ नृत्य भी है, ध्यान रखिएगा। छऊ और बाघ नृत्य कहाँ का है मेरे भाई, तो यहाँ का है। कर्नाटक का सभी को पता है, बहुत महत्वपूर्ण है, खूब पूछा जाता है, वो है आपका कौन सा मेरे भाई, यक्षगान। कौन सा है,
यक्षगान है। तो बताइए तमिलनाडु का क्या है और गुजरात का क्या है। तो गुजरात का मैं बता दे रहा हूँ मेरे भाई, गुजरात का गरबा और डांडिया है। आपको बताना है कि तमिलनाडु का कौन सा है, ठीक है। अच्छा चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा वो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बाकी व्याख्या करने के लिए कुछ नहीं। अगला देखिए। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो भैया सभी को पता है कि 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 जनपद जो थे वो आपके उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आधवा जनपद तो आपके भैया उत्तर प्रदेश से थे। तो कितने थे आपके 16, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नर के अलावा। सीधा बोले तो राज्य पुलिस, राज्य पुलिस। और राज्य पुलिस में सबसे सर्वोच्च पद किसका होता है। तो सबसे सर्वोच्च पद देखा जाए तो मेरे भाई वो डीजीपी का होता है। किसका होता है, सबसे सर्वोच्च पद जो होता है वो डीजीपी का होता है। डीजीपी के बाद से किसका होता है, अरे डीजीपी के बाद से एडीजीपी का होता है, एडीजीपी का होता है, ठीक है। उसके बाद से किसका होता है, अरे उसके बाद से आपका होता है मेरे भाई आईजी का होता है, इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। आईजी का होता है। आईजी के बाद से किसका होता है, तो ध्यान रखिएगा, आईजी के बाद से जो होता है मेरे भाई वो आपके डीआईजी का होता है। किसका होता है, डीआईजी का होता है। डीआईजी के बाद किसका होता है, मैं आपको लाइन से बता दे रहा हूँ, ठीक है। डीआईजी के बाद से किसका होता है, एसएसपी का होता है, ठीक है। और एसएसपी के बाद से किसका होता है मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा वो एसपी का होता है। और एसपी के बाद किसका होता है, तो ध्यान रखिएगा वो एएसपी का होता है। किसका होता है, एएसपी का होता है। यानी कि इसमें देखेंगे ना तो आपका जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसमें होगा सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, ठीक है। कमिश्नरी के अलावा ये पूछा है क्या, कमिश्नरी के अलावा तो आपका एसपी होगा, ठीक है ना। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको एसपी बोलते हैं हम लोग, ठीक। तो ये प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है आपकी खरीफ की फसल नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सोयाबीन भी है, मूंगफली भी है, मक्का भी है, इसके साथ साथ आपका क्या आता है, चावल भी है, ठीक है। लेकिन गेहूं नहीं है। गेहूं कौन सी फसल है मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा ये फसल रबी की फसल है। गेहूं के टाइम पे आप जानते हैं आलू भी बोया जाता है मेरे भाई। आलू के बाद से आपका सरसों हो गया, जौ हो गया, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं रबी की फसल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 3 प्रकार की रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल होती है। जायद की फसल में बात करें तो आपके तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, ये सब हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो बताना है तो मेरे भाई बताइए ना, कौन सा कंटेनर बंदरगाह सबसे बड़ा है। तो वो है मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसी को नहावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, नहावा सेवा बंदरगाह भी किसको कहा जाता है, नहावा सेवा बंदरगाह जो है आपको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, न्यू मैंगलोर बंदरगाह, ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है कि न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो है वो कहाँ है। तो ये है आपका कर्नाटक में मेरे भाई। कहाँ पे है, ये है आपका कर्नाटक में, ठीक है। जहाँ का शास्त्रीय नृत्य मेरे भाई कौन सा है, यक्षगान है, आप जानते हैं ना। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे तो एक और नाम आएगा जिसका नाम है कांडला बंदरगाह, ठीक है ना। तो जी कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर रख दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है ना। दीनदयाल बंदरगाह जो कि कहाँ पे है, पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, ये गुजरात में है। कोची बंदरगाह कहाँ पे है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया।
तो भाई साहब असहयोग आंदोलन स्थगित कब कर दिया था? जब चौरा चौरी का क्या हुआ था? चौरा चौरी का कांड हुआ था। जब चौरा चौरी का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे जो है इन्होंने क्या कर दिया था? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि एक पुलिस चौकी थी, इस पुलिस चौकी को जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मेरे भाई जलकर क्या हो गए? राख हो गए, जलकर राख हो गए। इसी के वजह से, इसी के आहत से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। यानी कि बात करें तो चौरा चौरी घटना, ठीक है ना? कौन सी घटना मेरे भाई? चौरा चौरी घटना के कारण, ठीक है। अगला अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में के क्षेत्र में पीएम यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार दिया गया है, किसके लिए दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो पुरस्कार दिया गया है मेरे भाई, वो है स्वास्थ्य सेवा के लिए, हेल्थ केयर के लिए दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं रहती हैं, उन महिलाओं की बात कर रहा है। केवल किसके बारे में? उत्तर प्रदेश के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ये था आपका 912, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको ILO बोलते हैं, ठीक है, बाल श्रम और वैश्विक कार्रवाई प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध किस तारीख को मनाया जाता है? तो मेरे भाई किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। किस तारीख को मनाया जाता है? अरे 21 जून को मनाया जाता है, सॉरी मेरे भाई 21 जून नहीं, 12 जून है ना, उल्टा बोल रहे हैं, 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 12 जून, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। अगर बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं फुल फॉर्म इसका, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड, जो कि जिनेवा में है मेरे भाई, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 11 अप्रैल 1919 को हुई थी, 11 अप्रैल 1919 को हुई थी, ठीक है ना, इसकी स्थापना। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपने अध्ययन किया होगा और काफ़ी सारा चीज़ आपको यहाँ से मिला भी होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे जितने क्वेश्चन बचे हैं आपके, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।